ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर लगातार चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। ऐसे में हालांकि मामला कोर्ट में है और रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, रिपोर्ट में जो जो चीज़ें सामने निकल के आएंगी उसमें देखना होगा। लेकिन हाँ, इस बीच एक चीज़ सामने निकल के आ रही है, वो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मेरे साथ इस समय संजय के चड्डा हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये वर्शिप एक्ट जो है वो क्या इस मस्जिद के ऊपर लागू होने वाला है। ये पूरा प्रकरण जो है उस इस एक्ट से हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, और तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस एक्ट में ऐसा क्या चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अलग दिशा दे सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या मामला है? देखिए, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 में आया था, और इसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि 1947 15 अगस्त 1947 के समय में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको यथास्थिति में रखा जाएगा, और उनके ऊपर अगर कोई चेंज करने की उसके ऊपर वो बात करेगा तो वो स्वीकार योग्य नहीं होगी। पहली बात इसकी जो वो है कि ये राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था ये भी पुराना था और उसमें फॉल कर रहा था, तो उसके लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया। अब एक्सेप्शन क्रिएट हो गया एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए। यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑल आर कवर्ड 1991 के एक्ट के द्वारा 1947 के ऑनवर्ड्स। तो क्यों नहीं ये आएगा, क्योंकि 1947 में था। अब यहाँ तक कि सेक्शन 6 मुझे याद पड़ता है जो कहता है कि अगर कोई इस तरह का चेंज करने की के लिए करेगा तो उसको 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। तो ये जो बार बार बात उठ रही है कि इस एक्ट के तहत ये नहीं आता, इसको नहीं आना चाहिए, ये मेरे को लगता है प्राइमा फेसी गलत है। अब अगर इसमें एक और बात जो बार बार उठ रही है, जो अभी आपसे मेरी बात भी हो रही थी, उसमें ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं या जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने निकाल रखे हैं उन पे ये लागू नहीं होता। वो भी अगर हम बात ले लेते हैं तो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को तो आप वैसे ही चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट है और उस एक्ट के तहत आप छू ही नहीं सकते। और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा उस पर्टिकुलर क्षेत्र को नहीं छू सकते, उससे आसपास की 100 मीटर की अन्य जगहों को भी अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे की परमिशन की आवश्यकता होती है। क्या ये सवाल नहीं उठता, लोग कहेंगे हम तो सिर्फ पूजा करने जा रहे हैं। अगर एएसआई के अंडर कोई मॉन्यूमेंट है और ऐसी परिस्थिति निकल के आती है, कोर्ट कहता है कि ये चीज़ें निकल के आई हैं, तो लोग कहेंगे कि सिर्फ हमें पूजा करने जाना है, हमें कुछ चेंजेस नहीं करने उसमें। फिर क्या परिस्थिति निकली? अगर पूजा करने की सिर्फ बात है तो इस एक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हमको पूजा करने की परमिशन दी जाए, अब उस क्षेत्र में होता क्या है, उस परिप्रेक्ष्य में क्या होगा? उसमें 2 पार्टीज हैं, एक मुस्लिम पक्षकार और दूसरा हिंदू पक्षकार। अगर हिंदू पक्षकार इस मांग कर रहा है कि वहाँ परमिशन दी जाए और मुस्लिम पक्षकार अगर मना करेगा तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन हो गई। उसमें किस आधार पे निर्णय लिया जाएगा ये भी देखना बहुत बहुत रोचक होगा, मेरा मानना है। अन्यथा देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, मेजॉरिटी भाई 1200 ईस्वी से पहले तो कोई यहाँ मुसलमान था ही नहीं ना। अगर हम उस आधार पे चलने लगे, खैर मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपने आप को सीमित रखूंगा 1991 एक्ट में। अगर सिर्फ और सिर्फ पूजा की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने दूसरे सवाल में कहा, तो अगर सिर्फ और सिर्फ पूजा की बात हो रही है तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1991 से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर तरमीम करनी है, कोई चेंज करना है, आपको बदलाव करना है, तो उस एक्ट के तहत, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे में पुनः इस बात को रख देता हूं कि दोनों लॉज को अगर हम देख लें तो दोनों लॉज को लगने के बाद चेंज तो आप नहीं कर सकते। और अगर आपने चेंज करना है तो पार्लियामेंट पहले लॉ पास करे, इस पर्टिकुलर लॉ को अमेंड करे, तभी हो सकता है। अगर आसान शब्दों में हम समझाएं तो केवल केंद्र सरकार के हाथ में सारी चीज़ें रहेंगी। वो चाहता है तब वो अमेंडमेंट करके, सुधार करके, संशोधन करके तब वो कर सकता है। अदरवाइज इस पूरे एक्ट के जरिए अगर आप समझें तो कुछ चेंज होने वाला नहीं। देखिए, जो मेरा छोटा सा ज्ञान है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इस लॉ को अमेंड किया जाएगा उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ये लॉ को हटाया जाएगा उसके बाद ही कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग कानून है तो उसके विरोध में कोई नहीं जा सकता। और ये कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही चेंज कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया लॉ है। उसमें या तो तरमीम कीजिए, उसमें एक्सेप्शन और क्रिएट करिए अगर आप चाहते हैं, और
जिस तरीके से भी आप चाहें उसको चेंज करें, अमेंड करें, तभी आगे हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, उस समय जब ये कानून बनाया जा रहा था तो ये तर्क दिया गया कि इस प्रकार के कई सारे विवाद हैं, इस कानून के बाद वो विवाद खत्म हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद को उससे हटाया गया था क्योंकि वो विवाद लगातार पहले से चलता आ रहा था। आपको लगता है कि अब क्योंकि एक के बाद एक ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात कर लें, अब तो लोग ताजमहल की भी बात कर रहे हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे निकल के आ रहे हैं जिनके कुतुब मीनार की लोग बात कर रहे हैं, ऐसे एक के बाद एक चीज़ें सामने निकल के आना ये अपने आप में मुद्दे को भी बढ़ा रहा है और इस एक्ट को पे सवाल भी उठा रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में उस एक्ट को बनाया क्यों गया था, क्या वजह थी? देखिए, जल्दबाजी में उस वक्त आप कह रहे हैं बनाया गया जल्दबाजी में, उस वक्त कहना चाहिए था, उस वक्त की सरकार ने जो उचित समझा। और मैं एक बात यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ही राम जन्मभूमि विवाद जो है बहुत सुर्खियों में था और बाकी विवादों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात होती थी। और उस वक्त सरकार ने, देखिए हर समय जो कानून क्यों बनाया जाता है, मैं 2 मिनट लूंगा जरूर। कानून इसलिए बनाया जाता है, कानून बनाने का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो सोसाइटी को सर्व करना है, जिससे कि सोसाइटी शांत ढंग से प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़े। ये कानून बनाने का उद्देश्य है। तो उस वक्त की ये मांग थी और मैं इस बात को 100% समझता हूँ, मेरे अपने विवेक से कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सही उस वक्त किया, क्योंकि अन्य चीज़ें एटलीस्ट ठंडे बस्ते में चली गई या समाप्त हो गई। ठंडे बस्ते में कहना गलत होगा, समाप्त हो गई उस वक्त के हिसाब से। अब आप अगर दोबारा से हम इन चीज़ों को करेंगे तो या तो उस कानून को बदलिए या फिर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून है, कैसे आप उसको पार कर पाएंगे। तो बात है ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और शायद यही वजह है कि अब एक के बाद एक चीज़ें निकल के सामने आ रही है, उन पर विवाद निकलता सामने आ रहा है। लेकिन हाँ, इस एक्ट के तहत आप सिर्फ स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए कि कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये एक्ट समझाता है कि जो स्थिति थी यथास्थिति वैसे ही बरकरार रहने वाली है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर लगातार बातें सामने निकल के आ रही हैं और ज्ञानव्यापी मस्जिद पर तो अब लगातार इस मुद्दे को और ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। मेरे साथ आशीष कुमार पांडे हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर ये 1991 एक्ट जो है, इस एक्ट के तहत क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो इस समय कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या ये पूरा दायरा उसके अंदर आता है या फिर नहीं आता है? तो पहला सवाल मेरा ये कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस बात को उठा रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मस्जिद से हम जोड़ के चल सकते हैं और आने वाले दिनों में उसके तहत कोई फैसला हो सकता है। तो आपके हिसाब से क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या आपकी समझ क्या है? देखिए, 1991 में जब ये एक्ट आया था तो इसके पीछे पर्पस ये था कि इस देश में जो कम्युनल डिसहार्मोनी हो रही है इसको किसी तरीके से अवॉइड किया जा सके। वो कॉन्टेक्स्ट था हमारा जिस समय राम जन्मभूमि विवाद चल रहा था। उसको देखते हुए 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने ये एक्ट पास किया जो ये कहता था कि ठीक आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को जिस किसी भी जो भी रिलीजियस कैरेक्टर है किसी प्लेस का उसको चेंज नहीं किया जा सकता, और अगर उसको लेकर कोई कोर्ट पर केस चल रहा है वो कोर्ट केस ऑटोमेटिकली एबेट हो जाएगा। एक्सेप्शंस उसमें कुछ दी गई थी, उसमें से सबसे पहली एक्सेप्शन ये थी कि राम जन्मभूमि से रिलेटेड जो विवाद है वो उससे कवर्ड नहीं होता है, और दूसरी कुछ एक्सेप्शंस दी गई थी जहाँ पर सर्टेन कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो उससे कवर नहीं होते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें, इसकी इंटरप्रिटेशन इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि एक्सेप्शंस जो दिए गए हैं उस एक्ट में ज्ञानव्यापी मॉस्क उससे कवर होती है या नहीं होती है। अगर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि ये इससे कवर्ड है तो ऑब्वियसली अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना शायद मेरे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज आर इमेंस। जो एग्जाम्शंस आपने कहा, जैसे बाबरी मस्जिद को उस समय एग्जाम किया गया था, और भी क्या क्या चीज़ें ऐसे पॉइंट्स थे जिसके तहत हम सोच सकते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद कहीं ना कहीं जुड़ सकती है? देखिए, उसमें जो एक कैटेगोरिकल एग्जाम्शन थी वो मैंने आपको बताया कि अयोध्या वाला मसला था। दूसरी एग्जाम्शन उसमें दी गई कि अगर कोई एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट, हमारा 1950 एक्ट आई बिलीव इज़ द ईयर, अगर उसमें कोई साइट कवर होती है तो उससे एग्जेम्प्ट होगी। और उसको अगर हम उस पेरेंट एक्ट में जाते हैं, जो टाइम फ्रेम दिया गया है किसी भी मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर को उस एक्ट में कवर करने के लिए वो 100 ईयर्स प्लस है। तो अगर ये पाया जाता है कि ये मॉन्यूमेंट 100 साल से पुराना है तो शायद हम देखेंगे कि एग्जेम्पशन में कवर हो जाए।